Assalamu alaikum. Welcome to another video. Hope you're all doing well and hope you like the previous video I uploaded. So please don't forget to like, share and subscribe my channel. Let's move toward today's video. As I discussed in the previous video, the table content of new book of biology. I also discussed the chapters and the topic of the first chapter. The first chapter is Science of Biology. Let's have the introduction of Science of Biology first. Science of biology basically refers to the systematic study of living organisms and their interaction with the environment. Science of biology हमें describe क्या करती है living organism की study और उनका environment से interaction की study हम science of biology में detail discuss करते हैं. In simple words, आप इन दोनों वर्ड से फेमिलियर होंगे. बायोलॉजी बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनोमी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपलेस्ट बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम. बायोलॉजी में हम ये सारी डिटेल को डिस्कस करते हैं, जबकि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में क्या इम्प्लाई होता है? बायोलॉजी यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स को, एक्सप्लेनेशंस को, हाइपोथेसिस को, टेस्ट को, थ्योरीज को अबाउट नेचुरल वर्ल्ड. इट मीन्स बायोलॉजी रिलेट्स विद साइंस एंड हाउ इट रिलेट्स, ये तमाम इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं किसमें? साइंस ऑफ बायोलॉजी को. ये सारा इंट्रोडक्शन था साइंस ऑफ बायोलॉजी का. फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ब्रांचेस हम कंप्लीट पढ़ेंगे 11. और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट हमारी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 ब्रांचेस हैं. तो फर्स्ट वन है एनाटॉमी. लेट मी टेल यू फर्स्ट, whenever it demands in a question paper that define the following term or define a specific term, like क्वेश्चन आपको आ जाता है डिफाइन एनाटॉमी. अब आपके ख्याल से वो सिर्फ आपसे ये डिमांड कर रहा है कि एनाटॉमी की डिफाइन आपने पेपर में लिखनी है, तो ऐसा नहीं है. आपने जब भी डेफिनेशन लिखनी है उसके साथ उसकी एग्जांपल या कोई भी एप्लीकेशन लाजमी कोट करनी है. पिछली बुक में सिर्फ डेफिनेशन थी और या एग्जांपल थी. इसमें आपकी बुक में उन्होंने एप्लीकेशंस भी दे दी हैं और एग्जांपल्स भी दी गई हैं, इसलिए आपने एप्लीकेशन के साथ साथ एग्जांपल्स भी लाजमी कोट करनी है. एनाटॉमी है. एनाटॉमी बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये आपको पता है पहले भी. अब एनाटॉमी में हम क्या डिस्कस करते हैं? इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ह्यूमंस. ऑर्गेनिज्म की बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे है? अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर की एनाटॉमी होगी, यानी उसकी डिटेल स्टडी हमारे पास होगी किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन की बात कर लें. फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर लेते हैं. एग्जांपल में नीचे उसने मेंशन भी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की हैं, वो भी हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक डिस्क्राइब कर लेते हैं एप्लीकेशन को, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की स्टडी हम कर लेते हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि उसका कौन सा ऑर्गन या उसका टिश्यू जो है वो डिफेक्टिव है इस टाइम. तो इन द सेम मैनर ये हेल्प करता है डिजीज़ को डायग्नोस करने में. अगर आपके पास स्ट्रक्चर की एनाटॉमी आ गई है, थॉरोली आपने उसकी स्टडी कर ली है, तो आपको पता लग सकता है कि किस पार्ट में कहाँ पे डिफेक्ट है. सेकेंड वन, इट एड्स इन मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट. अब मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि बॉडी के अंदर स्टंट्स या स्टड्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं. ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करवाई जाए. जब आपको बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग का पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर मेडिकल डिवाइस को इम्प्लाई कर सकते हैं. लास्ट वन है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. एक चीज़ की स्ट्रक्चर की या फंक्शन की प्रॉपर आपको कैपेबिलिटीज़ का पता लग जाता है तो आप इजीली उसके ऊपर हेल्थ प्लान अप्लाई कर सकते हैं. डॉक्टर हर पेशेंट को सेम रिकमेंडेशन नहीं करते, वो उस पेशेंट की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही उसको रिकमेंडेशन करते हैं. और वो किस तरह करते हैं? उनको
उसकी हिस्ट्री का पता होता है और हिस्ट्री को के अकॉर्डिंगली उसको हेल्थ प्लान प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को के ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम, एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आएंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, और ये स्टडी हमें किस तरह से पता चली, उसकी एनाटॉमी से। सेकेंड वन है फिजियोलॉजी। Here are two terms, physio and logy. Physio means functioning, logy means study. So हम organism के relate बात कर रहे हैं तो it will be the study of functioning of organisms. organism की functioning की study को क्या बोला जाता है, physiology. इसकी application की बात करें तो it applies how system in the body work together. किसी भी body के अंदर कोई system कैसे work करता है, आपकी body के muscles हैं तो आप अगर अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो ये किस तरह से हमें पता चलता है, हम उसकी फिजियो को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, तमाम न्यूट्रिएंट्स या तमाम कंटेंट मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करता है। ये किस तरह से हमें पता चलता है, उसकी थॉरली स्टडी करने से, और ये हम इसको किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हम सांस अंदर ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, तो ये सांस लेने के अमल में हमारा पूरा ब्लड फिल्टर होता है हमारे इनहेल के दौरान। तो ये किस तरह से पता चलता है हमारी पूरी बॉडी किस में का कौन कौन सा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मीन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मीन स्टडी। ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो किस तरह करता है और एक इंडिविजुअल में किस तरह से बनता है। आप इसकी एग्जांपल एक चिक डेवलपमेंट से ले लें कि एग है तो एग से एक न्यू चिक किस तरह से बनता है। इस तमाम स्टडी और इस तमाम प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एप्लीकेशन है साइंटिस्ट स्टडी ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर्मेशन। अब उसके दौरान उस एग के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें एग से इन्फेंट किस तरह से डेवलप होता है, इसकी एप्लीकेशन से हमें पता चलता है एम्ब्रियोलॉजी की। हेल्प्स आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, और इसको हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि बर्थ के टाइम पे कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा या उसका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ हम डेवलपिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और अगर ये हमें डिफेक्ट्स पता लग गए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, मदर वॉर्म में किस तरह से एग जो है फर्टिलाइज होके एक इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो सीड से किस तरह से फ्रूट डेवलप हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जो मैंने आपको चिक डेवलपमेंट की एग्जांपल दी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड जीन से निकला है, और जीन वो चीज़ है जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चों से वालदैन से बच्चों में जो करेक्टर ट्रेट्स वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से किस तरह से रिजेंबल करते हैं, इन जीन्स की मदद से, इन जीन्स की वजह से, क्योंकि ये जीन्स पेरेंट्स से डायरेक्टली किस में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में। अगर इनकी एप्लीकेशन की बात करें, ये कहाँ कहाँ पे जेनेटिक्स ब्रांच जो है अप्लाई हो सकती है। स्टडीज काजेज ऑफ जेनेटिक्स डिजीजेस। अब जब वो ट्रेट्स या करेक्टर या जीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो अपने साथ साथ जो उनके अंदर बीमारियां हैं वो उनको भी साथ लेके आते हैं। तो जेनेटिक डिजीज़ का पता लग जाता है कि कौन सी डिजीज़ जो है वो पेरेंट से आ रही है और कौन सी डिजीज़ जो है पेरेंट से नहीं आ रही। डिवेल्प्स बेटर प्लांट वेराइटीज़, ये बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है। आप अपनी मर्ज़ी के अपने पसंद के ट्रेड्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं। फ्रूट आपने कलरफुल भी लेना है, फ्रेगरेंट भी लेना है, और जूसी भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। ये तमाम क्वालिटीज़ आप एक ही फ्रूट में ऐड करना चाहते हैं तो वो हम जेनेटिक्स को अप्लाई करके उस फ्रूट या उस क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ज़र डायग्राम, जीन इनहेरिटेंस एंड ट्रेड ट्रांसफर्स।
इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स की इनहेरिटेंस देखनी है, यानी उसके इंसेस्टर्स की बात करनी है हमने, किस तरह से हमारे इंसेस्टर के ट्रेड्स जो हैं लास्ट जनरेशन में ऐड होते हैं। नेक्स्ट वन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड मॉलिक्यूल्स एंड बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम वो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो बॉडी मैस बनाते हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म में यूज हो रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर ऑल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी मैस को बनाते हैं। अब इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एप्लीकेशन क्या हो सकती है? इसको हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीएमओ बोलते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, पीछे जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी जेनेटिक्स में, कि आप अपनी मर्जी के ट्रेड्स के अपनी मर्जी के प्लांट या फ्रूट डेवलप कर सकते हैं जब आपको इस सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, बॉडी के अंदर प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होनी चाहिए, कितने उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, ये तमाम हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टो एंड लॉजी दो वर्ड्स हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडीज। सो इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज। माइक्रोस्कोपिक वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज, सो दीज आर नॉट विजिबल थ्रू अ नेकेड आई, ये ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं होते। सो हम इसको किससे स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप की भी आगे टू टाइप्स आ जाती हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे कि वो कौन से माइक्रोस्कोप हैं जो टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, वो कौन से माइक्रोस्कोप है जिससे हम बाकी ऑर्गेनिज्म की दूसरी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इट हेल्प्स इन द डिजीज डायग्नोसिस। जैसे हमने एनाटॉमी में देखा था कि उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे थे, और जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं या किसी टिश्यू को स्टडी करते हैं तो आपको पता लग जाता है, वो आपके लिए एक बेस या ग्राउंड सेट कर देता है, उस चीज़ की हिस्ट्री बता देता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ डिफेक्टिव है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से ये हेल्प करता है डिजीज़ को डायग्नोज करने में। इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब आपके पास वो बेस सेट हो गई है और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने उसको किस तरह से बेटर करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल है, बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टडी टिश्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन योर स्किन। नेक्स्ट है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है फॉसिल फ्यूल्स को। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या हैं? दीज आर द ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिजम्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। इन फॉसिल्स की मदद से हमें पता लगा कि कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है, लाइक डायनासोर्स। साइंटिस्ट ने डायनासोर को कैसे डिस्कवर किया? इन फॉसिल्स की मदद से। एप्लीकेशन क्या है? प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो पुरानी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, वो किस वजह से हैं? फॉसिल्स की वजह से हैं, पैलियोंटोलॉजी की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स एंड एंशिएंट प्लांट्स, जो बहुत पुराने प्लांट्स हैं या बहुत एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज नहीं है फिर भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो किस वजह से है? वो पैलियोंटोलॉजी की वजह से है। आगे है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी डिराइव होती है वर्ड टेक्सा से, दैट मीन्स डाटा आर ग्रुप। टेक्सोनोमी डील करती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। टेक्सोनोमी ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे। फॉर एग्जांपल प्लांट्स का अलग से ग्रुप बना दिया गया, एनिमल्स का अलग से ग्रुप बना दिया गया, फिर एनिमल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई, क्लासिफिकेशन आई, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हुए, उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए। अब इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। लाइफ में क्या क्या चीज़ की वेराइटी है वो हमें किस तरह से पता लग सकती है? टेक्सोनोमी की वजह से। ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन क्या है, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को
ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये हम टेक्सोनॉमी की मदद से देखते हैं। एड्स इन द स्टडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जब आपके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाएंगी तो आप उनके एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड्स को भी देख सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि उनके एंसेस्टर का क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल एनिमल टेक्सोनॉमी है, मैमल्स है, मैमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, हॉर्स आ जाते हैं, काउस, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी क्लास सेम है एनिमल और उनका फाइलम भी सेम है, जिनकी क्लास मैमल है सॉरी, और एनिमल फाइलम उनका एनिमल है। टेक्सोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की क्या टेक्सोनॉमी है, पूरा एक आपके पास ज़मीन है, उसके अंदर आपके पास ग्रासलैंड है, डेजर्ट है और फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की गई। नेक्स्ट है इकोलॉजी, इकोलॉजी वर्ड निकला है इको से, दैट इज इकोसिस्टम। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिलेट करता है उस हैबिटेट से, उस माहौल से, इस स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं तो वो किस किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, कोल्ड में किस तरह से एक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में किस तरह से एक्ट करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक हम एनिमल्स की बात करें, बैम्बू, वो सॉरी पांडा है, वो बैम्बू स्टिक पे ज़्यादा से ज़्यादा लाई करता है और ये उसका हैबिटेट है। इस सारी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इट कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को ये सेव करता है। दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप, दो उस माहौल से क्या करवाता है, हमें बायोडाइवर्सिटी सेव करने में मदद देता है। एड्रेसेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब आप एक जगह पे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो और उसके एनवायरनमेंट को भी देख रहे हो कि वो किस तरह से रिलेट कर रहा है उस जगह के, आपके पास प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। इंसर्ट द डायग्राम, फूड चेन इलस्ट्रेशन, फूड चेन के बारे में आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करना और उस पर फीड करना, ये क्या कहलाता है, फूड चेन। इन सब में इकोलॉजी को हम अप्लाई करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इकोलॉजी हमारे पास किस किस तरह की है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में अर्थ से रिलेटेड है, फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है। फ्रेश वाटर इकोलॉजी है, मेरीन इकोलॉजी है। फ्रेश वाटर इकोलॉजी में लेक वगैरह आ जाती हैं, मेरीन में सी और ओशन आ जाएंगे। और मेरीन इकोलॉजी में किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिलेट करते हैं, उनका इन्वायरमेंट मेरीन है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनका अट्रैक्शन होगा इस इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास मेरीन बायोलॉजी भी एक टर्म है। मेरीन बायोलॉजी, मेरीन वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। ओशन और साल्ट वाटर बॉडीज को मेरीन इन्वायरमेंट बोला जाता है। तो इनकी स्टडी को हम क्या बोल देंगे, इस मेरीन के अंदर जो लाइफ होगी, लाइफ इन ओशन एंड साल्ट वाटर, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड साल्ट वाटर। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट स्पीशीज भी हो सकती हैं, एनिमल स्पीशीज भी हो सकती हैं, उनकी इस इन्वायरमेंट से किस तरह से वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसे हम स्टडी करते हैं मेरीन बायोलॉजी में। इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इट अंडरस्टैंड्स द ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज, एड्रेसेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज। जैसे हमने पीछे इकोलॉजी की बात की थी कि एक एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं या उनको सामने ला सकते हैं, इसी तरह से मेरीन बायोलॉजी में वही टर्म्स, वही एप्लीकेशंस होंगी। यहाँ पे न्यू स्पीशीज डिस्कवर कर सकते हैं हम और इसके अलावा उस इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मेरीन एनिमल स्टडी आ जाएगी, मेरीन प्लांट स्टडी आ जाएगी। पहले भी मैंने आपको बताया वहाँ सिर्फ एक ही तरह की स्पीशी नहीं हो सकती, नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकते हैं, एनिमल भी होंगी, प्लांट्स भी होंगे। लास्ट वन नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम कहते हैं स्टडीज ऑफ डिजीजेस, देयर काजेज एंड इफेक्ट्स, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना, फिर उसका काज ढूंढना और फिर उसके इफेक्ट्स देखना, इस सारी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। एप्लीकेशन है, किसी डिजीज़ को हम डायग्नोज भी कर सकते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढ सकते हैं और उस ट्रीटमेंट ढूंढने के बाद उस डिजीज़ की प्रिवेंशन क्या होगी, उस डिजीज़ से बच किस तरह सकते हैं, ये हमें पैथोलॉजी की एप्लीकेशन से पता लगेगा। उसकी एग्जांपल क्या है, कैंसर डायग्नोस। अगर एक टिश्यू के अंदर कैंसर फैल गया है, उसकी हम वजह देखेंगे, उसके फैक्ट्स देखेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढेंगे और फिर उसकी प्रिवेंशन भी देखी जाएंगी। जैसे कोरोना वायरस था,
कोरोना वायरस को पहले डायग्नोस किया गया, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी गई कि ये किस तरह से फैलता है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखे, और उसकी वैक्सीन बनाने के बाद उस पर प्रिवेंटिव मेजर्स भी निकाली गई कि आपने किस तरह से इन्वायरमेंट में मूव आउट करना है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ड निकला है इम्यून से। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट्स रोल अगेंस्ट द डिजीज। इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी को डिफेंस कौन करता है? इम्यून सिस्टम करता है। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। और हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या है? हमारा डिफेंस सिस्टम में आ जाता है। और इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में? आपको पता है, डिजीज़ कोई भी एक्ट करती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाती है, प्रोटीन बनाती है। और वो प्रोटीन जो है, अक्सर आपने देखा होगा बुखार होता है और वो बगैर मेडिकेशन के बुखार थोड़े टाइम में ठीक भी हो जाता है। वो किस वजह से ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी उस जर्म्स के अगेंस्ट क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और वो जर्म्स को बॉडी से ख़त्म कर देती हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इट डिवेल्प्स वैक्सीन दैट इज़ एंटीबॉडीज़, ट्रीट्स ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं? इम्यून सिस्टम तो एक वो है जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। अब ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है? ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या हैं? ये वो डिजीजेस हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडी बनी है वो डिजीज़ के लिए बनी है, बट एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमने इम्यूनोलॉजी को थॉरली स्टडी किया होगा तो हम उस ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स द इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। ये बेटर वे में एंटीबॉडीज़ को बना सकती हैं ताकि वो डिजीज़ को या इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। एग्जाम्पल इसकी क्या है? वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोटीन का डेवलप होना, एंटीबॉडीज़ का बनना। लास्ट वन है फार्माकोलॉजी। फार्मा मेडिकल की टर्म है, फार्मा से मुराद है ड्रग्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग आता है तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ये हम ओवरऑल फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो इट डिवेल्प्स न्यू ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, वो किस तरह से बनती हैं। एग्जाम्पल है ड्रग को डिवेल्प करना, ये फार्माकोलॉजी में आता है। ड्रग्स की स्टडी करके हम न्यू ड्रग्स बना सकते हैं। एट द एंड वो ये बताता है कि बायोलॉजी की सिर्फ ये 13 ब्रांचेस नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कंट्रीब्यूट करती है कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने में और हमारे प्लानट की ब्यूटी को एक्सप्लेन करने में। It is all about today's lecture. Let me know in the comment section if you have any query. Thank you. Allah Hafiz.